पहले 2 महीने पहले नेहरू कॉलोनी फरीदाबाद के अंदर जो बसी हुई है 85,000 लोगों के घर बने हुए हैं, और जिसमें एक घर में अगर 2 लोग भी रहते, 4 लोग भी रहते हैं, तो वहां पर लाखों लोगों की बस्ती बसी हुई है। पहले तो नोटिस लगाया था नेहरू कॉलोनी के अंदर कि नेहरू कॉलोनी अवैध है, हटानी पड़ेगी। अवैध कैसे है? हम इस देश के निवासी हैं, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई भी, सारे समाज के लोग रहते हैं। अवैध कैसे हो सकती है? जो हमारे देश की जगह है वो अवैध कैसे है? सबसे पहला मेरा पूछने का आपके चैनल से यही मकसद है कि भाई हम इस देश के निवासी हैं, हमें जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, हमारे और भी समाज के लोग रहते हैं, अवैध कैसे है वो जगह? फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो व्यक्ति 20 साल से रहता है जिस जगह पर, उसको आप मूल निवासी का अधिकार दोगे। हमारे यहाँ 50-50 साल हो गए लोगों की झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। अब फिलहाल हमारे कल जो हमने देखा 5 बजे के तकरीबन हमारे पास एक मैसेज आया कि हमारी मस्जिद भी अवैध बताई जा रही है, जबकि 50-60 साल से मस्जिद है। अब मस्जिद अवैध कैसे हो सकती है? मस्जिद की अगर स्पेशल आपको मस्जिद तोड़नी है तो वो बताइए आप हमें, तो मेयर साहिबा से हमारी मुलाकात होगी, फिर उसके आगे हम बताएंगे आपको कि हमारी सिर्फ ओनली मस्जिद ही शहीद होनी है या पूरी बस्ती शहीद होगी। आज नगर निगम के गेट पर भी जो है एक बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें बताया गया है अवैध मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी बने हुए हैं ऐसे जो अवैध है उनको ध्वस्त किया जाएगा। तो ये क्या उसी के तहत लगाया गया है? देखिए, अवैध अगर आप लेके चले तो मैं शहर की कॉलोनियों को गिनवा दूंगा आपको, एक भी कॉलोनी वैध नहीं है, सारी कॉलोनियां वैध है। पहले तो सारी कॉलोनियों को तोड़ दो। रही बात धर्म स्थलों की, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मैं सबकी कहता हूँ, एक एक चीज को दिखाओ। ये सिर्फ 35 ही अवैध नहीं है, इसमें 35,000 मिलेंगे आपको, 35 लाख धर्म स्थल मिलेंगे, सबको सब अवैध है। जो भी रोडों के सहारे बने हुए सबको शहीद कर दो आप। तो ये सिर्फ सरकार की एक मंशा है कि जो चीज, जो प्रॉपर्टी चाहिए होगी उसको अवैध का नोटिस चिपकाओ और उसको शहीद करो। तो इसके पीछे क्या लग रहा है? क्या राजनीति है? क्या है? राजनीति है। गरीबों को उजाड़ो, गरीबों को बसाने का आश्वासन दिया था मोदी जी ने देश को, भाई सबका साथ सबका विकास, यही विकास हो रहा। जब नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ की सबसे पहले बात आई थी तो स्थानीय विधायक सामने आए थे, उसके बाद जो है कृष्णपाल गुर्जर ने भी जो है आश्वासन दिया था। तो क्या उस आश्वासन से जो आश्वस्त नहीं है? देखिए, आश्वासन दिया था तो नोटिस लगा क्यों कल? आप मुझे बताइए कि अगर हमें आश्वासन दे दिया, बहुत अच्छी बात है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आपकी झुग्गियां नहीं टूटेंगी, आपका कोई भी चीज यहाँ पे जो भी बसे हुए नहीं टूटेंगे, तो मस्जिद भी तो उसी जगह पर है, मस्जिद को क्यों तोड़ रहे हो आप? तो इसका मतलब ये है कि पहले शुरुआत कर दो, तो फिर उसके बाद तो शुरुआत हो ही जाएगी। आज बचना किसी को नहीं है। आज अपील करने के लिए आए हैं, अगर हम सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए हैं अपनी मैडम के पास। ये बहुत अच्छी, हमने 1-2 बार मुलाकात हुई है मेयर साहिबा से। मेयर साहिबा जिस तरीके से सुनती है ना बातों को लोगों की, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई ना कोई मैडम के दिल में जगह होगी कि भी ये भी हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, इनकी भी समाज जो है ये भी चाहते हैं कि हम जीना, अधिकार है जीने का। तो हमें मैडम से मिलने का ये है भाई, हम मैडम से मुलाकात करें और मैडम हमें क्या आश्वासन देती फिर हम। तो जैसा बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या ऐसा कोई ऑर्डर आपके पास आया है केवल नोटिस चिपकाने के अलावा? सिर्फ नोटिस चिपका है, कोई और आदेश नहीं है। इसी आदेश के नोटिस को लेकर मैडम के पास अपना ज्ञापन सौंपने आए हैं। मैडम जी ये बता दीजिए कि वहाँ 50,000 बस्तियों का घर है जो वो टूटेंगे, सिर्फ ओनली मस्जिद टूटेगी या एक मंदिर टूटेगा, या क्या क्या चाहते हैं इस देश के अंदर कि कौन जिए, कौन मरे, कौन कैसा रहे, कौन कैसा खाए, कौन कैसा, आप बताओगे हमें रहने जीने के तरीके? नहीं आता, कभी कहते हैं कि नशा तस्करों के घर तोड़े जाएंगे, कभी कुछ नोटिस जो लगातार जो इस तरह से आ रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, ये एक नशा तस्कर जो भी है इस देश के अंदर, इस फरीदाबाद में नहीं, इस देश के अंदर, उनको इस तरीके से कड़ी सजा मिले कि लाइफ टाइम उनकी जेल में कटे। ये तो हम उनके खिलाफ है। जो भी नशे का व्यापार करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, उनके हम सब खिलाफ हैं। आज के बिल के बाद भी अगर मस्जिद तोड़ी जाती है तो क्या किस तरीके से रोष जताएंगे, अपना विरोध जताएंगे? देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, हमारे हिंदू भाई, भैया एक सेकंड, कुलदीप भाई मिटाइए, ये हमारे हिंदू भाई है, ये हमारे साथ खड़े हैं। मस्जिद अगर शहीद होगी तो ये छाती अड़ाएंगे। भैया 50 साल पुरानी मस्जिद है कम से कम, और अगर मंदिर टूटेगा 42 साल की तो हम अपनी जान दे देंगे, मंदिर को नहीं टूटने देंगे। ठीक है, ये हमारा प्यार है इस देश का। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो 2009 के बाद जो अवैध निर्माण हुए हैं उनको खत्म करने के, ना कि 2009 से पहले के। 42 साल की मेरी उम्र है और ये कम से कम जब से मैं हूँ यहाँ, जब से मैं इस मस्जिद को देखता आ रहा हूँ, ये 50-55 साल पुरानी मस्जिद होगी। भाई मस्जिद नहीं टूटने देंगे हम। धार्मिक हमारा कॉलोनी में हिंदू मुसलमान का भाईचारा मजबूत है।
भाईचारा मजबूत है, लेकिन जो है धार्मिक आस्थाओं को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाए। तो गलत कर रहे हैं ना भैया, इसके साथ में अभी 35 जगह और है। अगर मंदिर भी टूटता है तो भी हमारी छाती सबसे आगे होगी। लाठी हम खाने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है, ना मंदिर टूटने देंगे, ना मस्जिद टूटने देंगे, ना हम गुरुद्वारा टूटने देंगे, ना हम चर्च टूटने देंगे। धर्म स्थलों पे किसी पे कोई आपत्ति आएगी तो सबसे पहले हम लाठी खाने को तैयार है, हम मरने को तैयार है। हम किसी धर्म स्थल भाई हम हिंदू मुसलमान सब एक साथ खड़े हैं, चाहे मंदिर पे बात आए या मस्जिद पे बात आए। ठीक है, क्या नाम ये हमारा भाई चंद्रवीर भाई। ये चंद्रवीर जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से कल शाम को जो है एक नोटिस लगाया गया है मस्जिद के ऊपर और बताया गया है कि 35 स्थलों पर या 32 स्थलों पर लगाया गया है इस तरह से। देखिए, ये मंदिर मस्जिद है, कोई आज तो बनी नहीं है, कोई 70 साल पुरानी है, कोई 60 साल पुरानी है, कोई गुरुद्वारा है, कोई वाल्मीकि मंदिर है, कोई मस्जिद है। ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, ये मंदिरों की भी बात है। जिन लोगों के दिमाग में जो फितूर घुसा हुआ ना, इन लोगों की यही रणनीति होती है हम लोगों को बांट कर मारने की। और अगर आज भी आप लोग नहीं समझ पाए, सावधान नहीं हुए, आगे भी तुम लोगों को ऐसे ही प्रताड़ित किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पर भी गए थे नेहरू कॉलोनी का मामला लेकर, जब उनके जो है प्रतिनिधि मिले थे और उन्होंने कहा था फोन पे कि भाई मैं बड़खल विधायक और मंत्री जी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं, तो क्या उस आश्वासन पर आपको भरोसा नहीं है? देखिए, मंत्री जी का आश्वासन से हम आज भी खुश हैं, आज भी हमें मंत्री जी पर भरोसा है। पर ये जो नोटिस चस्पा किया गया है कल की डेट में, 14/7 की डेट में, वो क्या है? मंदिर और मस्जिदों पे अब जगह जगह पूरे शहर में आक्रोश का माहौल है। फिर ये लोग कहते हैं हम पर भरोसा नहीं करते। अरे भरोसा किस प्रकार करें? आप पहले स्टेटमेंट जारी कर देते हो और फिर मना कर देते हो, तो हम किस प्रकार भरोसा करें आप पर? ये तो मंत्री जी स्वयं बताएंगे। और हमें विश्वास है कि हमारी नेहरू कॉलोनी को, हमारी 3 नंबर मस्जिद को, हमारे शिव मंदिर को सिर्फ कृष्णपाल जी ही बचा सकते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं, कृपा करके इन जो नोटिस चस्पा किए गए उन सभी को खारिज किया जाए। जैसा कि 10 तारीख को कहा गया था कि तोड़फोड़ की जाएगी, लेकिन अब तो दिन निकल चुके हैं, तो हो सकता है तोड़फोड़ ना ही हो। देखिए भाई साहब, जो नोटिस चस्पा किया गया, एक वो लिखित में, रिटर्न में किया गया और उसको खारिज किसी ने नहीं किया अभी तक, सिर्फ एक बरबली बातें की गई। वो आज ना तो कल हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते। ये डर लगातार बना हुआ है। हाँ, डर लगातार बना हुआ है। और जो मंशा इनकी थी हमने पहले ही भाप चुके थे। जो हमने आज से 10 दिन पहले बोला था वो कल हो गया। मंदिर मस्जिद का जो हमने पहले बोला था वो आज से फिर हो गया। मैं बार बार विनम्र निवेदन करूंगा मंत्री जी से, कृष्णपाल गुर्जर जी से, ये सभी लोग आपके वोटर हैं और आज आप राजा हो इस शहर के। कृपा कर इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और इन मंदिर मस्जिद और इन नेहरू कॉलोनी को कृपा करके बख्श दें। जी, क्या कहना चाहिए? कहना ये चाहेंगे भाईचारा खराब ना करे। सरकार चाहती है भाईचारा खराब करना। पूरे देश में चला हुआ हिंदू मुसलमान, कब तक चलेगी ये गेम? कब तक चलेगी ये फिल्म? एक दिन फिल्म का एंड तो होना है। आज हमारे साथ वो हो रहा है, मालूम है आपको? एक मैं बात बताऊं आपको फिल्म की। एक फिल्म आई थी घातक, सनी देओल की, उसमें कातिया का बहुत बड़ा रोल था। कातिया को जो जमीन पसंद आती थी उसको खाली करा देता था, लेकिन लास्ट में देखा ना कातिया का क्या हाल हुआ। यही हाल होना सरकार का, देख लेना। और ऐसा नहीं है भैया कि नेहरू कॉलोनी ने वोट नहीं दिए। आप वोटर लिस्ट उठा के देखना बूथ की, सारे बूथ प्लस गए हैं। पार्षद के इलेक्शन में भी, विधायक के इलेक्शन में भी और हमारे सांसद जी के इलेक्शन में भी सारे बूथ प्लस गए हैं। नेहरू कॉलोनी एक तरफा वोट डालती है बीजेपी को और आज यही तलवार लटका दी हमारी गर्दन की।